भारत में हम जाति वर्ण व्यवस्था से ऊपर आज भी नहीं उठ पा रहे हैं। क्या रोक क्या रहा है हमें? अभी आज के समाज में क्या रोक रहा है? हमारी हस्ती, हमारा कॉम्पोजिशन रोक रहा है। वी आर बॉर्न विद एन इनबिल्ट एरर। मुझे आपका शोषण करना है तो मुझे कुछ कहानी तो बनानी पड़ेगी ना, साथ ही मुझे अपने आप को नैतिक भी दिखाना है, जस्टिफाई भी करना है। तो मैं कहूंगा कि वो फलानी किताब में लिखा हुआ है कि तू मुझसे निचले स्तर का आदमी है, मैं पैदा हुआ हूं, मैं देखता हूं मेरी देह पुरुष की है। हम एट्रीब्यूशन ढूंढ रहे हैं क्या? वही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अब मेरी देह पुरुष की है, वो सामने स्त्री है, वो दो तीन तरह से मेरे काम आ सकती है, मेरी शारीरिक वासना पूरी कर सकती है और मेरे घर में वो मुफ्त लेबर दे सकती है, ये सब कर सकती है। पर उसको इस तरह से दबा के रखने के लिए मुझे कोई आधार चाहिए, तो वो आधार मैं धर्म ग्रंथ के रूप में तैयार कर लूंगा। और अगर ऐसा कोई धर्म ग्रंथ तैयार करने के लिए वास्तविक धर्म ग्रंथ को दबाना पड़े, उसकी उपेक्षा करनी पड़े, तो मैं निस्संदेह करूंगा। मैं कौन हूं? मैं जंगल से निकला जानवर ही तो हूं, जिसको बुद्धि है ज्यादा बस बाकी जानवरों से, वरना उसका जो केंद्र है वो इल्यूमिनेट थोड़ी है। हमारी जो सारी हरकतें होती हैं वो जानवरों से अलग होती हैं। परिभाषा बदल गई है, मैन इज अ सोशल एनिमल। आप क्या दीजिए, मैन इज एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। बुद्धिमान जानवर है, लेकिन उस बुद्धि को संचालित करने वाला तो उसका अहंकार ही है ना। जानवर कहते हैं कि एक क्षेत्र मेरा, इंसान भी कहता है कि एक क्षेत्र मेरा है। जानवर भी नर मादा के लिए लड़ मरते हैं, इंसान भी यही करता है। जानवरों में भी अपने बच्चों से ममता होती है, इंसान में अपने बच्चों से ममता होती है। जानवर भी मृत्यु से घबराता है, मनुष्य मृत्यु से घबराता है। जानवर भी बंधन पसंद नहीं करता, उसे पिंजड़े में डाल दो, इंसान को भी कैद कर दो, इंसान भी तड़पड़ाता है तो हम वही, बस हमारे पास बुद्धि ज्यादा है। तो जब हम जानवर ही हैं तो हम हर तरीके से वही दरिंदगी करते हैं, इसको दबाना है, उसको करना है। इन महिलाओं को दबाकर अगर नहीं रखोगे तो ये उच्छृंखल हो जाएंगी। हम इनको दबा रहे हैं इनकी अपनी सुरक्षा के लिए, हम इनको कैद नहीं कर रहे, हम तो इनको एक सुरक्षित स्थान दे रहे हैं। ये जो सब निचले वर्ण के लोग हैं, इनके बारे में तो ये है कि इनको अगर हम दबाकर नहीं रखेंगे तो इनको अगले जन्म में बेहतर वर्ण नहीं मिलेगा, बेहतर जन्म नहीं मिलेगा। और इनकी मुक्ति का तो रास्ता ही यही है कि जो ऊपर वाले लोग हैं उनसे ये दब कर रहे हैं, ताकि अगले जन्म में इनके पुराने कुछ पाप कटें और कुछ इनकी मुक्ति का और स्वर्ग जाने का कुछ राह खुले। तो ये सब हमें करना पड़ता है सिर्फ अपने काले मंसूबे छुपाने के लिए, जो हर इंसान में बच्चा पैदा ही होता है ऐसा। और आज भी होता है, 200 साल बाद भी ऐसा होगा, 2000 साल बाद भी बच्चा पैदा ही होता है अपने अज्ञान और स्वार्थ के साथ। अगर उसको सही शिक्षा नहीं दी गई तो वो वही करेगा जो आज तक इतिहास में होता आया है।